नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। अजमेर सहित पुष्कर में कांग्रेसियों ने की बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि। बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। युवक ने मीडिया कर्मी के साथ की बदसलूकी। सीसीटीवी कैमरे में हुई वारदात कैद। युवक नजर आ रहा है संदिग्ध पुलिसकर्मी। वहीं नाबालिग बच्चे की युवक ने की पिटाई, वीडियो वायरल। नारीशाला रोड पर बनी क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण का कांग्रेसी नेता भाटी ने किया शिलान्यास। क्षेत्रवासियों को बारिश के पानी से मिलेगी राहत। सिविल इंजीनियर डिप्लोमा को लेकर अजमेर में हुआ परीक्षा का आयोजन। और पंचायत चुनाव का परिणाम आएगा 8 दिसंबर को। मतगणना की प्रशासन ने की तैयारी। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने श्रमिकों, किसानों व महिलाओं के अधिकारों की आवाज बुलंद करते हुए अपना संपूर्ण जीवन समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। भारत रत्न से सम्मानित बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। जो भारत के अंदर, हमारे संविधान के अंदर बाबा साहब का योगदान रहा, वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज हमारे संविधान के अंदर जिस तरह हर समाज को, हर वर्ग को एक स्तर पर लाके खड़ा करने की उनकी जो सोच थी, और आज उस भारत के अंदर जो है आज हमने जातियों का और जो आपस में एक दूसरे से भेदभाव था, दलितों के इनके साथ जो अत्याचार और जिस तरह हो रहे थे, उन सबको देखते हुए बाबा साहब ने सबको एक स्तर पर लाने के लिए जो अपना भारत का संविधान बनाया, उसके अंदर बाबा साहब ने जो उपकार किए हैं हमारे देश के ऊपर, चाहे वो हमारे देश में एकता को लेकर हो, चाहे हमारे देश के विकास को लेकर हो, चाहे हमारे देश की कानून व्यवस्था को लेकर हो, जिस तरह बाबा साहब का उपकार है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत नमन, शत वंदन। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विजय जैन जी के नेतृत्व में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि मनाई गई और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इसी तरह अजमेर जिला धानका समाज युवा संस्था के द्वारा दलितों के मसीहा भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर निर्वाण दिवस पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण रखकर बाबा साहेब को याद किया गया, जिस दौरान अध्यक्ष दीपक धानका, महेंद्र कटारिया, एएसआई शिवराज, मदन धानका, विक्रम मौर्य, सुनील मावर व समस्त धानका समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि पर निर्वाण दिवस मनाया गया। अजमेर जिला धानका समाज युवा संस्था के पदाधिकारी गण द्वारा आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन धारण रखा गया। इसी के साथ आज निर्वाण दिवस बाबा की शहादत का सलाम किया जाता है और इसी के दिन आज बाबा साहब ने एक दलितों के सम्मान के लिए
और छुआछूत को खत्म करने के लिए योजना खरीदी, जिन्हें आज उन्हें याद किया जाता है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर कमेटी अध्यक्ष मंजू कुर्डिया के नेतृत्व में संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर श्री भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि निर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। इससे पहले सभी कांग्रेस जनों की ओर से बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बाबा साहेब के बताए गए रास्ते पर चलने का एवं बाबा साहेब का यह नारा शिक्षित रहो, संगठित बनो और संघर्ष करो चलने का संकल्प किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मंजू कुर्डिया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ताराचंद गहलोत, बाबूलाल दगदी, दामोदर मुखिया, राधेश्याम नागोरा, पार्षद गोपाल तिलानिया आदि कांग्रेस जन मौजूद थे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के रचयिता थे, आज पूरे देश में इनकी पुण्यतिथि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी महात्मा ज्योतिराव फूले के शिष्य थे। उनकी राहों पे चलने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी आवाज़ उठाई जो पूरे हिंदुस्तान के दलित किसान आज इनको याद करते हैं। पूरे भारत का जो संविधान बना उसके ये चेयरमैन थे। उस संविधान के अंदर हिंदुस्तान की जनता को बराबर का दर्जा देने का इन्होंने जो कार्य किया, वो भारत की जनता आज इनको पुण्यतिथि के रूप में याद करती है। आज हम इनकी पुण्यतिथि पे आकर के नमन करके, पुष्पांजलि करके और जो बीते हुए दिनों को हम याद करते हैं कि इन्होंने दलितों का, किसानों का कैसे भारत के अंदर जो विकास कराया, ये सराहनीय कदम है। आने वाली पीढ़ी भी बाबा साहब को याद करेगी। आपका नाम और भारत में सम्मानित संविधान निर्माता और दलितों को मसीहा श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज हमें पुण्यतिथि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से मनाई गई। सभी कांग्रेस जन, सभी पार्षदगण ने आज इनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। साथ ही और इनको नमन करते हैं बारंबार कि जो आज दलित होते हुए भी इन्हें भारत का संविधान लिखा, इसको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सभी जो हम कांग्रेस जन है यहाँ है उपस्थित हुए। इसमें सभी पार्षद जो कांग्रेस के सभी नागरिक संगठन हैं उनके लोग यहाँ पे आए और जो भी है बाबा साहब को यहाँ पे माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की। और आज इस पुण्यतिथि का अवसर पर हम सब लोगों ने ये प्रण लिया कि बाबा साहब ने जो हमें मार्ग बताए उस मार्ग पे हमें चलना है और सभी का सहयोग करना, सभी का साथ देना, भाईचारा जो भी है आपस में बना के रखना है। आपका नाम और पद? गोपाल तिलानिया, पार्षद नगर पालिका। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे है। युवक ने मीडिया कर्मी के साथ देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। काम में पिछड़ती पुलिस अब अपना गुस्सा आम आदमियों पर उतारती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला कल रात को सामने आया, जहां पर सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक शराबी कांस्टेबल ने एक पत्रकार के साथ अभद्रता करते हुए उसके साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक पत्रकार नितिन मेहरा किसी काम से शास्त्री नगर में अपने दोस्त के मीडिया ऑफिस में बैठे थे, जहां पर जितेंद्र सिंह शेखावत नाम का कांस्टेबल शराब की दुकान पर अपने 3-4 दोस्तों के साथ आया। उसके बाद कांस्टेबल पास बने मीडिया ऑफिस में घुसा, जहां पर A1 टीवी के रिपोर्टर नितिन मेहरा अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे और वहां आकर पहले तो गाली गलौज की और बाद में हाथापाई पर उतारू हो गया। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया कर्मियों में रोष व्याप्त है और कांस्टेबल जितेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ SP सहित सिविल लाइन थाने में शिकायत दी गई। अब देखना होगा कि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और किस तरीके से आरोपी कांस्टेबल को सजा मिलती है। आज ये नितिन मेहरा जी जो A1 न्यूज़ में काम करते हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट दी। कल रात को ये यहाँ पे शास्त्री नगर चुंगी के पास अपने मित्र के मकान पे काम कर रहे थे। लगभग 9 बजे की बात है। एक आदमी कार में आया था जो अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था। नाम उसने जितेंद्र बताया था। उन्होंने इसके साथ बदतमीजी की और इसके साथ मारपीट की। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया। अभी आदमी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, प्रयास करें अतिशीघ्र इस आदमी को आइडेंटिफाई करके
कार्रवाई करेंगे। सब वर्दी में था या फिर इन्होंने बताया आगे साहब कोई कोट पहन रखा था, ऐसा वर्दी सिविल का पता नहीं। इन्होंने बताया साहब पुलिस का एक कोट पहन रखा था। अजमेर दरगाह क्षेत्र में एक बार फिर जायरीन की जेब काटते हुए जेब तराश को रंगे हाथों पकड़ा है। देखो, आप जिस प्रकार देख रहे हैं वीडियो में, जायरीन युवक ने जमकर नाबालिग लड़के के साथ मारपीट की। नाबालिग लड़का जमीन पर लेटा हुआ है और युवक उस पर चांटे और लातों की बरसात करता नजर आ रहा है। क्या हुआ, मोबाइल वाला लेके मोबाइल चोरी कर लिया। साथ वाले भी इसके अंदर। चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं आ रहा क्या पकड़ने के लिए। चलो। सड़क पर लेटा हुआ लड़का उस युवक से रहम की भीख मांग रहा है, मगर युवक पर इसका कोई असर नजर नहीं आया, जिसके चलते लगातार लड़के को सड़क पर लेटाकर उसके साथ मारपीट करता रहा। क्या हुआ, मोबाइल वाला लेके मोबाइल चोरी कर लिया। साथ वाले भी इसके अंदर। चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं आ रहा क्या पकड़ने के लिए। चलो। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है जायरीन लड़के को जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई कर रहा है। दर्शकों, अगर उस लड़के ने चोरी की भी है तो सरेआम सड़क पर लिटाकर लड़के की पिटाई करना कितना उचित है और कितना अनुचित। अगर लड़के ने चोरी की है तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए था। इस प्रकार कानून अपने हाथ में लेने का इस युवक को कोई अधिकार नहीं है। बहरहाल इस मामले में जायरीन ने दरगाह थाने में जेब तराश के खिलाफ रिपोर्ट दी। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पिछले कई सालों से नारीशाला रोड पर बनी पुलिया, जो कि क्षतिग्रस्त थी, आज उसके निर्माण कार्य का शिलान्यास कांग्रेसी नेता हेमंत भाटी और पूर्व पार्षद विजय सिंह गहलोत द्वारा किया गया। विश्वकर्मा भगवान की। शताब्दी स्कूल रेलवे फाटक से आगे आनासागर एस्केप चैनल को क्षतिग्रस्त पुलिया और गड्डी मलियान महादेव नगर अनासागर एस्केप चैनल नाले का नई पुलिया निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। करीब 50 वर्षों से नारीशाला रोड की क्षतिग्रस्त पुलिया थी, जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड अजमेर के अंतर्गत स्वीकृत होकर बनने जा रही है। दर्शकों, हम आपको बता दें, इस क्षतिग्रस्त पुलिया के चलते जॉन्सगंज गड्डी मलियान के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा रहता था और उस पानी से क्षेत्रवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आज कार्य का शिलान्यास किया गया, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिलने वाली है। क्या यहाँ पर शिलान्यास हुए हैं और क्या जनता को इससे समस्या से निजात मिलेगी? पुराना वार्ड नंबर 29 और 30 के अंदर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो एस्केप चैनल के 250 करोड़ रुपए सैंक्शन थे। हालांकि गवर्नमेंट को हमने बोला भी, उसके बावजूद भी इन्होंने 250 करोड़ को कैंसिल करके 20 करोड़ रुपए सैंक्शन की, जिसके अंतर्गत एक तो नारीशाला जो रोड है, जो पिछले काफ़ी समय से उसकी मांग थी कि उसको सही तरीके से नहीं बनाया गया है। एक कार्य तो उस पुलिया के ऊपर चल रहा है और दूसरा कार्य यहाँ पर महादेव नगर के अंदर ये पुलिया
बनाई जा रही है उस 20 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर, इससे यहाँ पर रहने वाले क्षेत्रवासियों को जो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जब एस्केप चैनल फुल चलता था तो पूरी कॉलोनी पानी के अंदर डूब जाया करती थी और यहाँ पर आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। तो उस परेशानी से निजात यहाँ पर मिलेगी। अभी विजय सिंह गहलोत यहाँ पर पार्षद हैं, इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया और पूरे वार्ड के अंदर जिस तरह से जो पुरानी समस्याएं थी, रोड की थी, नाली की थी और पानी की पाइपलाइन की शिफ्टिंग की थी, नई पाइपलाइन की थी, इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छा काम किया और इन्हीं के पीछे पड़ने की वजह से ये पुलिया का काम जो है आज यहाँ पर शुरू हुआ है, जिससे काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी। अभी वैसे एक शिलान्यास वहाँ भी किया गड्डी मलियान। हाँ, वो नारीशाला रोड है, वो एस्केप चैनल के ऊपर ही पुलिया है। ठीक है। उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी क्योंकि वो आदर्श नगर से रामगंज को जो है लिंक करती है और पुलिया क्षतिग्रस्त होने की वजह से कभी भी उसके टूटने की आशंका बनी रहती थी। अब नए सिरे से उसका काम हो रहा है और काफ़ी चौड़ी पुलिया वहाँ पर बनाई जा रही है। और जिस वार्ड में अभी खड़े हैं ये वार्ड पुराना 30 है और नया 34 है और मैं जिस वार्ड में मेरे पास जिम्मेदारी थी वो 29 वार्ड की थी। ये वार्ड सर एक ही था पर ये जो समीकरण बनाए इसमें इसके 2 टुकड़े कर दिए। तो आज जनता ये नहीं जानती कि वार्ड किसका है और हर जनता फरियाद लेके आती है मेरे पास भी और मेरी जिम्मेदारी में भी है क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो मैंने प्रयास किए थे जो जनता मेरे को जो तकलीफ़ थी बहुत बड़ी है नाले की, स्केप चैनल की, और ये बताते थे पूरी कॉलोनियाँ भर जाती थी। मैं मौके पे आता था तो मैंने लिख के दिया और हमारे जो हेमंत भाई साहब इनका पूरा सहयोग रहता है और मिलता है और हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं और प्रशासन से भी कोई भी काम होता है तो ये भी साथ रहते हैं पब्लिक के साथ हमेशा। और इनके दिशा निर्देश पे मैं चला और मैंने प्रशासन से लिख के दिया और भाई साहब ने भी लिख के प्रशासन को दिया। तो आज जनता की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ। ये आप जो देख रहे हो अभी आपने हेमंत भाई साहब ने भी बयान दिए आपके सामने। अब रही है कि जो समस्या भी रोड की बताई है तो हमें उम्मीद है कि प्रशासन बहुत जल्दी और गड्डी मालियान, मुक्तिधाम, रामगंज, मामा होटल, नाला जो ये 20 करोड़ में अभी नहीं लिया गया। अभी ये पूरी जनता कलेक्टर साहब के पास थी परसों, आप भी थे, आपका मीडिया था, तो सब ने अभी निवेदन किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी प्रशासन जनता की आवाज़ सुनेगा और उस नाले की भी दीवारें जैसे स्केप चैनल की दीवारें बनी हुई है उसको स्वीकृति प्रदान कराएगा। ठीक। और हम हमेशा आगे भी पार्टी हमें मौका देगी तो हम आधी रात को जनता के लिए तैयार हैं और अंतिम सांस तक इसी तरह सेवा करते रहेंगे। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे सिविल इंजीनियर डिप्लोमा का स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। सिविल इंजीनियर डिप्लोमा को लेकर आज परीक्षा का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर में कुल 120 प्रश्न आए जिन्हें पूरा करने में लगभग 3 घंटे लग गए। उन्होंने बताया कि पेपर मीडियम था व आउट ऑफ कोर्स नहीं आने से पेपर हल करने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए था, ठीक है, बीटेक वालों के लिए अलाउ इसमें था। अंदर स्कूल प्रशासन ने आपका कैसा वो इंतजाम कर रखा था पूरा? सही था, वहाँ सैनिटाइजर वगैरह तो नहीं था लेकिन और कुछ खास नहीं था ना, वहाँ सैनिटाइजर था ना पानी। पेपर में कितने क्वेश्चन आए? 120। पेपर हार्ड था, इजी था? टेक्निकल का तो बहुत इजी था, एकदम देखो मारने वाला था। नॉन टेक हम लोग थोड़ा बाहर से हैं तो उतना आइडिया लगाने, लेकिन 7-8 क्वेश्चन थे जो हम लोग को आते थे नॉन टेक वाले। क्या लगता है आपका क्या रिजल्ट रहेगा? मेरा वही 95 तक नंबर आएगा क्योंकि 75 टेक्निकल में, अगर उधर 15-20 सही हो गए तो 95 तक रहेगा। कोरोना महामारी में भी इतने दिनों बाद जो पेपर हुआ आपको क्या दिक्कत हुई? क्या कुछ खास नहीं, बस ट्रैवलिंग का और क्या, यहाँ रहने का वो सेम डे आना पड़ा और क्या। ये जो पेपर था सिविल का जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल से लो लेवल पे थे, हाई लेवल के तो कोई क्वेश्चन ही नहीं थे। इन्हीं लास्ट में 2-3 क्वेश्चन मुझे न्यूमेरिकल टाइप में मिले हैं और इनिशियली सब पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, टॉपिक बेस्ड, मतलब
था और जो जीएस का क्वेश्चन था वो थोड़ा अच्छा था। पेपर में कितने और अभी जो जीएस का क्वेश्चन था मोस्टली हमको आई थिंक जो अभी 29 को इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड मुझे लगे जो एज इट इज हो गए। पेपर कैसे था, इजी था हार्ड था? नहीं इजी कैसे, मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, बट वो जो डिप्लोमा वालों के लिए है वो हाई कह सकते हैं, बट बीटेक वालों के लिए इजी ही रहा होगा। 120 क्वेश्चन थे, 40 जीएस के थे और 80 उसके थे सिविल के। मेरा नाम अहमद हुसैन है, मैं बीटेक हूँ और मैं आईएएस का एस्पिरेंट हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अजमेर जिले में हुए 4 चरणों में पंचायत चुनाव के बाद अब 8 दिसंबर को मतगणना होगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने वाली मतगणना को लेकर आज जिला निर्वाचन विभाग की ओर से अहम बैठक हुई, जिसमें मतगणना को सुरक्षा व निष्पक्ष रूप से निपटाने को लेकर चर्चा की गई। एडीएम कैलाश शर्मा ने बताया कि सुबह 9 बजे जिले की 11 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना आरंभ होगी तथा दोपहर 12:30 बजे से जिला परिषद सदस्यों के लिए मतगणना शुरू करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना को लेकर आरओ व पीआरओ को प्रशिक्षण दिया गया है, साथ ही मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर बिना पास किसी की भी एंट्री नहीं होगी। 8 दिसंबर को पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है। मतगणना प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी और पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों की मतगणना होनी है। अजमेर ग्रामीण, जवाजा और मसूदा पंचायत समितियों में 9 बजे पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और शेष पंचायत समितियों में पहले पंचायत समिति की मतगणना और 12:30 बजे जिला परिषद के मतों की मतगणना प्रारंभ होगी। इस मतगणना की कार्रवाई के लिए सभी आरओ और एआरओ का आज प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में हमारे प्रशिक्षण के प्रभारी भगवत सिंह जी ने पूरी प्रोसेस को सभी आरओ एआरओज़ को संपूर्ण तरीके से समझाया है और सबकी शंकाओं का समाधान भी किया है, जिससे कि मतगणना की प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न की जा सके। टाइम क्या रहेगा? मतगणना का समय जैसा मैंने आपको बताया 9 बजे से रहेगा, प्रातः 9 बजे 8 दिसंबर को, और 3 पंचायत समितियों को छोड़ के बाकी में जिला परिषद की मतगणना का समय 12:30 बजे। अजमेर में आज सिविल डिफेंस के स्थापना दिवस पर सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने स्थापना दिवस मनाते हुए बस स्टैंड पर सामाजिक सरोकार निभाया। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर यात्रियों को कोरोना जागरूकता का संदेश देते हुए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित अन्य जानकारियां दी। साथ ही यात्रियों को मुंह पर मास्क रखने की सलाह देते हुए जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था या फिर जिनके पास मास्क नहीं था उन्हें मास्क भी वितरित किया गया। सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने सभी को वर्तमान समय में सावधानी पूर्वक जीवन जीने की सलाह दी। आज नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स का 58वां स्थापना दिवस है। अभी हमने स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए कोविड-19 के तहत जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है उनको मास्क पहनाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क की आवश्यकता पर जोर देते हुए हर नागरिक को बस स्टैंड के ऊपर जो लोग भी बिना मास्क के पाए जा रहे हैं उनको मास्क लगा रहे हैं और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर वगैरह का कर रहे हैं कि कैसे हम कोविड-19 को पे विजय पा सकते हैं। हमने नागरिक सुरक्षा सेवा संगठन ने एक महायुद्ध छेड़ रखा है कोविड-19 के तहत, जिसमें हम एक्टिविटीज़ आप लोगों को पता है अजमेर में शुरू से कर रहे हैं और ये अभियान चलाया है कि जहाँ जहाँ भी पब्लिक प्लेसेस है और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको मास्क लगाएं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क की वैक्सीन है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और मास्क है जी। मास्क का वितरण जो किया आपने कहाँ पर किया है? हमने कलेक्ट्रेट में किया, बस स्टैंड पे कर रहे हैं और भी हमारा 3-4 जगह कार्यक्रम है, अभी सब जगह कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे रक्तदान शिविर और चिकित्सा। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें।
वार्ड 62 मीरशाली घुघरा घाटी बालाजी मंदिर के पास स्थानीय क्षेत्रवासियों के सहयोग से रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय नागरिक तेजपाल सिंह ने बताया कि आज 50 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर क्षेत्रवासियों ने सहयोग दिया और चिकित्सा शिविर में करीब 8 प्रकार की निःशुल्क जांचें कराई गई। आज मीरशाली घुघरा घाटी जो बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे सामूहिक वार्ड 62 के सहयोग सभी निवासियों के सहयोग से एक रक्तदान व चिकित्सा शिविर यहाँ लगाया गया, जिसमें सभी निवासियों ने बहुत ही अपने जोश खरोश के साथ आज यहाँ आए, उत्साहवर्धन के साथ यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। और यहाँ पे 6 या 7 प्रकार की जो जांचें जो थी वो जांचें निःशुल्क रखी गई थी, उससे वार्डवासी बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और हम आज के जो चिकित्सा का जो ये कैंप रहा, इससे बहुत उत्साहित हैं। और ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप हुआ, इससे मानवता की सहायता के लिए वार्ड 62 के तहत सभी के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया है कोरोना महामारी के चलते हुए ब्लड डोनेट का। और जगह का नाम ये घुघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर। और काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग मिला। किस तरह की जांचें हो रही हैं? इसमें डायबिटीज़ की है और कोलेस्ट्रॉल की है, HB, ECG वगैरह। और काफ़ी लोगों ने डोनेट किया और हमारा सहयोग किया है। ये डोनेट किस तरह से काम में आएगा? सर ये कोरोना के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, सबके लिए। अमर हुतात्मा अविनाश महेश्वरी की पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यालय परिसर में आज सुबह सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। अविनाश महेश्वरी ने 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भ में अयोध्या में हुई कार सेवा में प्रभु राम का कार्य करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया था। तब से प्रतिवर्ष उनकी पावन स्मृति में 6 दिसंबर को विद्यालय में सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जाता है। आज के कार्यक्रम में अविनाश महेश्वरी के माता पिता अक्षय महेश्वरी और श्री मानक महेश्वरी द्वारा देव पूजन के उपरांत विद्यालय के पूर्व छात्र विवेक और लखन पाल के द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज है 6 दिसंबर और आज के दिन 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के और प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या में एक कार सेवा हुई थी और संपूर्ण देश भर से राम भक्त उस कार सेवा में भाग लेने के लिए गए थे। ऐसे समय के अंदर अजमेर के भी एक वीर सपूत अविनाश महेश्वरी जो कि अपने साथियों के साथ प्रभु राम का कार्य करने के लिए अयोध्या में गए थे और वहां पर उनकी सक्रियता और निष्ठा को देखते हुए उन्हें उस समय कार सेवा में घायल हुए राम भक्तों की सेवा शुश्रूषा और उन्हें चिकित्सा सुविधा इत्यादि उपलब्ध करवाने का दायित्व दिया गया था। वे अपना कार्य जब कर रहे थे उसी समय अयोध्या में वहां के स्थानीय कुछ विधर्मी असामाजिक तत्वों के द्वारा उन पर देसी बम से हमला किया गया और उस बम विस्फोट में वे घायल हुए। उन्हें फैजाबाद अस्पताल में ले जाया गया जहां पर उन्होंने प्रभु राम का कार्य करते हुए अंतिम सांस ली
और उनके इस बलिदान को अविस्मरणीय बनाने के लिए विद्या भारती के द्वारा 1993 में इस स्थानीय विद्यालय की स्थापना की गई और अविनाश माहेश्वरी के नाम से ही इस विद्यालय का नामकरण शहीद अविनाश माहेश्वरी किया गया। तो आज उनकी स्मरण को ध्यान में रखते हुए और उनकी स्मृतियों को बनाए रखते हुए यहाँ पर प्रभु राम के पावन अनुष्ठान सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें उनके पूज्य माता पिता श्रीमती अक्षय माहेश्वरी और मानस जी माहेश्वरी यहाँ पर प्रतिवर्ष उपस्थित होते हैं। आज भी उपस्थित होकर के और उन्होंने देव पूजन के उपरांत इस विद्यालय के ही पूर्व छात्र विवेक और लखन के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। तो इस अवसर पर सभी गणमान्य उपस्थित रहे और चूंकि कोरोना काल को देखते हुए इस कार्यक्रम को सीमित रूप में संपन्न किया गया है। तो प्रतिवर्ष यह आयोजन होता है उनकी स्मृति के अंदर। मैं लोकेंद्र दत्त मिश्रा, आचार्य शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन। जय श्री राम। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी टीवी।